हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी वाली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दों के बारे में कि उस शब्दों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम शब्दों का मतलब पहले महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, इस शब्दों के बारे में जानेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वाब को। ठीक है, पहला अगर हम देखें तो दोआब, इसका मतलब क्या होता है कि दो नदियों के जो है मध्य का जो मैदानी भूभाग होता है उसे हम दोआब कहते हैं। मतलब लिख देते हैं दो दो नदियों के मध्य का जो मैदानी भाग होता है, मैदानी भाग, ठीक है, उसे हम बोलते हैं दोआब। उसके बाद से अगर हम बात करें, एक और आता है कि नरपति। ये किसे कहते हैं? नरपति। नरपति किसे कहते हैं हम? तो ये जो नरपति होता है वो लोगों का स्वामी होता है। ठीक है, जैसे कि विजयनगर की लोक प्रचलित थी एक परंपराओं में, यहाँ के शासकों को जो है नरपति कहा जाता था, लोगों का स्वामी कहा जाता था वहाँ के राजा को। ठीक है, उसके बाद से एक नरपति लोगों का स्वामी नरपति को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा आता है हमारा, अरे वो एक और वर्ड आता है गोपुरम। ठीक है, गोपुरम, ये किसे कहते हैं? गोपुरम जो है ना, मंदिरों का वो प्रवेश द्वार होता था, उसको कहा जाता था गोपुरम, मंदिरों का प्रवेश द्वार। क्या हो गया इसे? मंदिरों का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। ठीक है, इसको हम बोलते थे, वो लोग पहले के ज़माने में बोला जाता था गोपुरम। ठीक है, उसके बाद से एक आता है कुदिरई चट्टी। ठीक है, कुदिरई कुदिरई चट्टी, ये जो है ना बोला जाता था घोड़ों के स्थानीय व्यापारी जो होते थे उनको। ठीक है, स्थानीय व्यापारी, घोड़ों का स्थानीय व्यापारी जो होते थे उन्हें कुदिरई चट्टी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद से एक आता है राय। राय किसे कहा जाता था? तो उस ज़माने में जो है राय कहा जाता था, ये जो विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। ठीक है, राय राय जो है विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। उसके बाद से उपनगर की बात करें अगर हम, उपनगर, तो उपनगर जो है बड़े नगरों के बाहरी भाग में बसा हुआ एक छोटा सा नगर जो होता था उसे वो लोग उपनगर के नाम से बोलते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंडो इस्लामिक की बात करें, इंडो इस्लामिक की बात करें तो इंडो इस्लामिक जो है हिंद इस्लामी स्थापत्य कला की एक शैली होती है। ठीक है, इंडो इस्लामिक।
किसे, तो इसे लेते हैं हिंद इस्लामी स्थापत्य कला की शैली होती है, ठीक है, इंडो इस्लामिक, ठीक है। उसके बाद से आता है मकबरा किसे कहा जाता है, तो मकबरा वह इमारत जिसमें किसी की कब्र हो उसे हम मकबरा बोलते हैं, ठीक है, मकबरा। 8वां पॉइंट ले लीजिए, मकबरा। तो ऐसा इमारत जिसमें किसी की कब्र को दफनाया गया हो उसे हम मकबरा कहते हैं, ठीक है, उसे हम मकबरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक आता है मंडप। तो मंडप किसे कहते हैं, तो मंडप मतलब कि देव मंदिर होता है। देव मंदिर के ऊपर का जो ये ऐसे गुम्बद टाइप का नहीं होता, ऐसे ऊपर का गोल बना हुआ पार्ट जो होता है, उसके नीचे का स्थान जो होता है ना, उसे हम मंडप बोलते हैं, ठीक है। मंदिर के ऊपर गोल बनावट के उसके नीचे का स्थान जो होता है उसे हम मंडप बोलते हैं, लोग भी बोलते थे। उसके बाद से अशोपति जो है घोड़ों का स्वामी उसे कहा जाता है। अशोपति को घोड़ों का स्वामी कहा जाता है, जो कि विजयनगर की लोक परंपराओं में दक्कन जो थे सुल्तानों को जो है अशोपति कहा जाता था, ठीक है। दक्कन के सुल्तानों को विजयनगर साम्राज्य में अशोपति कहा जाता था, अशोपति। उसके बाद से अगला पॉइंट आता है हमारा, अगला शब्द आता है हमारा यवन। यवन किसे कहा जाता था, तो यवन एक संस्कृत भाषा का शब्द है, यवन, जिसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में भारतीय उपमहाद्वीपों में आने वाले जो अन्य लोगों के लिए किया जाता था, यवन का प्रयोग, ठीक है, उन लोगों को कहा जाता था यवन। उसके बाद से एक नायक वर्ड, यवन हो गया। उसके बाद से नायक जो है, नायक विजयनगर राज्य में सेना के प्रमुख जो होते थे, प्रमुख जो किलों पर नियंत्रण रखते थे तथा उनके पास सशस्त्र जो है सैनिक होते थे, उन्हें हम नायक कहते थे, ठीक है। उन्हें वो लोग नायक कहते थे, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड आता है हमारा कि एक और वर्ड आता है अमर। अमर किसे कहा जाता था उन लोगों के ज़माने में, तो अमर इनका जो है अभिप्राय संस्कृत शब्द समर से हुआ था, संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द समर से अमर को लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ, इसका मतलब होता है कि लड़ाई या युद्ध, ठीक है। अमर अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ ले ले तो लड़ाई या युद्ध, ठीक है, लड़ाई या युद्ध, ठीक है। उसके बाद से अगला वर्ड आता है हमारा अमर नायक। अमर नायक, इसका मतलब है कि इसका मतलब है उच्च नायक या उच्च नायक या सेनापति, इन्हें बोलते थे अमर नायक, ठीक है। इन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र भेज दिए जाते, ठीक है। और जो भू राजस्व तथा जो है अन्य कर वसूलों में काम करते थे ये लोग, अमर नायक, ठीक है। उसके बाद से अगला वर्ड आता है हमारा एक मस्जिद। एक और शब्द आता है मस्जिद।
मस्जिद वो क्या है? तो मस्जिद हमारा है मुसलमान समुदायों का जो है पूजा स्थल होता है मस्जिद। और अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर जो है हिंदुओं का पूजा स्थल है, ठीक है, हिंदू समुदाय का। फिर एक आता है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा, इसका मतलब है कि विजयनगर राज्य का एक अनुष्ठानिक केंद्र होता है। ये क्या है? अनुष्ठानिक केंद्र, अनुष्ठानिक केंद्र है किसका? विजयनगर, ठीक है। विजयनगर राज्य का जो है अनुष्ठानिक केंद्र होता है महानवमी डिब्बा, ठीक है। उसके बाद से ये कुछ पॉइंट्स है हिस्ट्री से। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।